आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जहां इजराइल और फिलिस्तीन का मसला पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इजराइल और फिलिस्तीन की जब बात आती है तो बात सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इसका दायरा बढ़ जाता है, इसका दायरा वसी हो जाता है। इसका दायरा आप देखिए कि ईरान, सीरिया, यमन, लेबनान, कतर, पूरा मिडिल ईस्ट और इससे भी निकल करके चाइना, रूस और अमेरिका तक पहुंचता है। और आज जिस तरह की चर्चा जो हमने थंबनेल बनाया है, आज जोरान ममदानी जो अमेरिका के पहले मुस्लिम न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं, उन्होंने 3 कुरान मजीद, जैसे कि रिपोर्ट आई है, कुरान मजीद का हलफ लेकर के उन्होंने वहां की जिम्मेदारी संभाली है एज ए मेयर। और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। लेकिन क्या यह सही है कि हलफ लेते ही सबसे ज्यादा अगर किसी को डर है, सबसे ज्यादा अगर किसी को खौफ है, तो वो इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू है? क्या यह सच्चाई है? और क्या आइंदा बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क जाएंगे? यह सवाल है। क्या जोरान ममदानी, जिन्होंने दौराने इंतखाबात ये ऐलान किया था कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए और हमारी सरकार हुई तो हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे, क्या यह मुमकिन है? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ऐसा खौफ तो है। और जोरान ममदानी का देखिए जो जेस्चर है आज, जो दिखाई दिया, और जिस तरह वहां पे वाह हो रही है, वो भी कम बड़ी बात नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है ये। मैं समझता हूं, मैं वो तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, मैं वो मंजर जो आज पूरी दुनिया के सामने, वो मंजर यहां पे आप देखिए, यहां पे ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहां धर्म बदलकर मुसलमान बना था वो नेता जिसने अमेरिका में पहली बार ली थी कुरान पर शपथ। अब ममदानी की चर्चा है, अब ममदानी की चर्चा यहां पे है। तो आप बताइए कि ये ममदानी, और जिस तरह से बड़ी अलग अलग यहां पे खबर इसके हवाले से है, भारतीय मूल के निवासी जोरान ममदानी भारतीय मूल के हैं। ये ममदानी ने इतिहास रच दिया। अब आप देखिए, मैं एक बात करना चाहता हूं। आज भारतीय मूल के जोरान ममदानी हैं। अब तक जितने बाहर भारतीय मूल के लोग किसी ओहदे पर जब वो पहुंचते हैं तो बड़ी वाहवाह होती है, और हिंदुस्तान का मीडिया बहुत दिखाता है। लेकिन आज इस पर चर्चा क्यों नहीं हुई? आज जोरान ममदानी का जिक्र क्यों नहीं किया गया? क्या महज इसलिए कि जोरान ममदानी मुसलमान है? क्या इसलिए कि जोरान ममदानी ने कुरान का हलफ लिया? और आज मैंने एक स्टोरी में और बात कही। मैंने कहा कुरान का हलफ लेकर के जोरान ममदानी ने उन लीडरान के मुंह पर भी तमाचा मारा है जो अमेरिका के अंदर कुरान मजीद की बेहुरमती करके पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं, सियासत करते हैं। उनके मुंह पर यह जोरदार तमाचा मारा है जोरान ममदानी ने। और जो इस्लामोफोबिया फैलाने का काम करते हैं, जो इस्लाम को बदनाम करने की, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जोरान ममदानी ने उनके मुंह पर भी तमाचा मारा है।
और जोरान ममदानी ने अलल ऐलान ये बात कही कि हाँ मैं मुसलमान हूं, ये कह के चुनाव भी लड़े थे। तो क्या हुआ? क्या वो जीते नहीं? तो क्या हुआ? क्या वो मेयर नहीं बने? और जिस तरह से आंखों में आंखें डाल के डोनाल्ड ट्रंप से बात की और जो ऐलान किया नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, क्या ये कोई मामूली बात है? इसको आप समझ रहे हैं? न्यूयॉर्क का मेयर बनना और फिर आंखों में आंखें डाल के बात करना, बड़े बड़े सरमायाकारों से लोहा लेना, क्या ये कोई मामूली बात थी? ये गैर मामूली बात थी। आप इसको समझिए। यहां पे 34 वर्षीय डेमोक्रेट नेता ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी में के मेयर के तौर पर कुरान पर हाथ रखकर ओहदे की शपथ ली। इसके साथ ही वो न सिर्फ शहर के पहले मुस्लिम मेयर बने, बल्कि पहले दक्षिण एशियाई और पहले अफ्रीका में जन्मे व्यक्ति भी बन गए जो इस पद पर पहुंचे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अहम बात है। और यहां पे आप देखिए, मैं और खबरों पे आऊंगा, लेकिन जोरान ममदानी का जिक्र क्यों मैं कर रहा हूं जब मैं मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूं? बात करना क्यों जरूरी है? आप सोचिए इसको। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के सदर बने थे, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप किस बुनियाद पे बने थे? उन्होंने जो स्विंग स्टेट है 8, जहां पे 2% मुस्लिम रहते हैं अमेरिका में, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम मिडिल ईस्ट में जंग रुकवा देंगे, गजा में जंग रुकवा देंगे, तो चूंकि लोग जो बाइडेन से नाराज थे, जो बाइडेन से खफा थे क्योंकि गजा में मुसलसल लोग मारे जा रहे थे, तो लोगों ने एक उम्मीद की किरण देखी, लिहाजा रिपब्लिकन पार्टी को उन्होंने समर्थन कर दिया। और जिस जगह से 2020 में डोनाल्ड ट्रंप हारे थे, उसी जगह से 2024 में डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। अब इसके बरक्स देखिए, वही पैटर्न यहां पे इख्तियार किया जोरान ममदानी ने, और उन्होंने अमेरिकी सदर को चैलेंज कर दिया, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को चैलेंज कर दिया। और नतीजा क्या? इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि अमेरिका और अमेरिका के लोग वो भी चाहते हैं कि अब अमन हो, वो जंग को पसंद नहीं करते। और इसीलिए जिस पे कल हमने चर्चा की थी कि इजराइल ने कहा कि हम ईरान से जंग नहीं चाहते, हम ईरान से जंग नहीं चाहते, ये बात कही थी, और यही वो बुनियाद है। आप समझ लीजिए, यहां पे अमित शुक्ला की पाठशाला बहुत दिन बाद अमित भाई आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुमताज साहब, आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ममदानी की मां हिंदू हैं जिनका नाम मीरा नायर है और केरला स्टेट की है। जी बिल्कुल जानता हूं, मैं अमित भाई जानता हूं इन बातों को, लेकिन आप सोचिए जरा से कि आज इसका जिक्र जैसे होना चाहिए था मीडिया में, क्या आप नहीं सोच रहे हो कि ये बहुत छोटी सोच है? क्या जिक्र नहीं होना चाहिए था? लेकिन नहीं हुआ। यह है कहीं ना कहीं, अब पता नहीं क्या डर है, क्या खौफ है, क्या उनको लगता है, मुझे नहीं पता कि क्यों किया गया, लेकिन ऐसा कम से कम मैंने देखा। मैं और जिक्र करूं, यहां पे अभी तमाम चीजें आएंगी। यहां पे हालांकि अमेरिका में कुरान पर शपथ लेने की ये पहली घटना नहीं है। अगर अमेरिका के इतिहास को देखें तो कुरान पर शपथ लेने वाले पहले मुस्लिम नेता जोरान ममदानी नहीं है। ये श्रेय जाता है कीथ एलिसन को, जिन्होंने 2007 में अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य के तौर पर कुरान पर शपथ ली थी। एलिसन मिनेसोटा से डेमोक्रेट सांसद थे और अमेरिका के पहले मुस्लिम सांसद बने थे।
दिलचस्प बात यह है कि पहले वो ईसाई थी, लेकिन बाद में उन्हें धर्म परिवर्तन कर लिया था और मुसलमान बन गए थे। हालांकि उन्होंने जिस कुरान पर शपथ ली थी वो अरबी भाषा में लिखी हुई मूल कुरान नहीं थी, बल्कि अंग्रेजी भाषा की कुरान थी। उनकी शपथ पर उस वक्त काफी विवाद भी हुआ था। कुछ लोगों ने समर्थन किया तो कुछ लोगों ने आलोचना की थी। ये कोई बात नहीं है, कुरान कुरान है, वो किसी भी जबान में हो। हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे पास ये उर्दू में तर्जुमा कुरान मजीद है। ये आप देखिए, ये तर्जुमा लिखा हुआ और ये कुरान मजीद है, और ये इसकी उतनी ही अहमियत है जितने की अरबी में लिखा हुआ, उतनी ही इसकी अहमियत है, उसकी अहमियत कम नहीं होती। तो इसलिए ये तमाम बातें, लेकिन असल बात यह है कि ज़ोहरान ममदानी का अगला कदम क्या होगा। ज़ोहरान ममदानी ने जो वायदे किए थे कैसे पूरे करेंगे, और सबसे बड़ी चीज ये कि ज़ोहरान ममदानी, आप देखिए कि जो यहूदी लॉबी है जो इजराइल के लिए लॉबिंग करती है, उसके सेंटर का नाम न्यूयॉर्क है। सेंटर का नाम, इसलिए नेतन्याहू डरे हुए हैं, नेतन्याहू घबराहट में है, नेतन्याहू अब जंग की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी रोज बरोज शिकंजे में आ रहे हैं। ये भी अपने आप में, तो मैं और बहुत सारी चीजें यहां पे हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा आगे, और जो भी इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बड़ी खबरें सामने हैं, मैं उन तमाम खबरों का जिक्र करूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। और उसके बाद फिर मैं जिक्र आगे तमाम जो बड़े इंपॉर्टेंट खबरें हैं उनकी तरफ भी आऊंगा। हमारे साथ मेहमान भी बहुत जल्द जुड़ जाएंगे, मैं उन्हें भी ले आऊंगा, लेकिन मैं कुछ आलम इस्लाम से जो खबरें हैं उनकी तरफ भी, और अभी मैं चर्चा करूंगा ज़ोहरान ममदानी पे, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो फिलिस्तीन से खबर आई है उसका जिक्र कर ले। गाजा जंग के आगाज से अब तक 275 सहाफी शहीद, मैं उनका भी जिक्र करूंगा। शाम में धमाका, जुलानी हुकूमत का एक सिक्योरिटी ओहदेदार हलाक, मैं उसका भी जिक्र करूंगा। कई पहले, सबसे पहले मैं जिक्र कर लेता हूं यहाँ पे जो बच्चा है, वो जिस तरह से आज यहाँ पे आप देखिए फिलिस्तीन सयूनी के हाथों 7,438 फिलिस्तीनी तलबा शहीद हुए हैं। अब तक 7,438 स्टूडेंट मारे गए, शहीद हुए, ये खबर है। और इसी तरीके से सहाफियों के बारे में यहाँ पे आप देखिए, फिलिस्तीनी वजारत तालीम ने एक रिपोर्ट में ऐलान किया है कि 2025 के आगाज से अब तक गाजा की पट्टी और मगरबी किनारे पर जारी सयूनी फौज के हमलों में 7,438 फिलिस्तीनी तलबा शहीद और 10,557 जख्मी हो चुके हैं। ये एक साल का रिकॉर्ड नए साल की बुनियाद पे यहाँ पे पेश किया गया। ये एक साल का रिकॉर्ड है। यहाँ पे शहर न्यूज ने इस खबर को दिया है। इस रिपोर्ट में पेश की गई तफसीलात के मुताबिक सबसे ज्यादा सयूनी बर्बरियत की भेंट चढ़ने वाले तलबा का ताल्लुक गाजा पट्टी से, जहां शोहदा की मजमुई तादाद 7,448 से ज्यादा हो गई है, जबकि मगरबी किनारे में 38 तलबा शहीद हुए हैं और 324 को फौजी दस्तों ने गिरफ्तार किया है। इन हमलों में तलबा के अलावा तदरीसी अमले को भी निशाना बनाया गया है। गाजा की पट्टी और मगरबी किनारे में अब तक 415 असातिज़ा और इंतजामी अमले के अफराद शहीद और 912 जख्मी, और इनमें से 48 से जायद को मगरबी किनारे में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये सिचुएशन आप देखिए, ये रिपोर्ट मेरे ख्याल से पेश करना बहुत जरूरी था। इसी तरीके से सहाफियों के बारे में भी देखिए रिपोर्ट आई है, और ये जायजा एक तरीके से लिया गया है कि किस तरह से यहाँ पे देखिए
ये अमित शुक्ला साहब ने दिया है। नेतन्याहू को लग रहा है कि किसी तरह ईरान खामोश हो जाए, वो ईरान से लगातार संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल ये सही है। और कल जो ये था कि अमित शुक्ला जी जो बात चल रही थी कि वो गए हैं नेतन्याहू और वहां जाकर के और वो लेकर के आएंगे परमिशन, हरी झंडी, और उसके बाद अटैक कर देंगे। देखिए अमेरिका के हालात अभी ऐसे नहीं है कि अमेरिका जंग में कूदे। वहां बड़े पैमाने पे बगावत हो जाएगी। वहां पे हालत यह है कि रिपब्लिकन में भी दो फाड़ हो गए हैं नेतन्याहू को लेकर के, नेतन्याहू की पॉलिसीज को लेकर के, क्योंकि इजराइल के भी हालत खस्ता हो चुकी है। इजराइल तबाही के दहाने पे रिपोर्ट कुछ भी दी जाए, लेकिन आज की तारीख में वहां कुछ भी नहीं बचा है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, इसको कोई माने न माने तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है अमित जी। इसके अलावा अभी मैं और तमाम बातें करूंगा, लेकिन यहां पे आप देखिए जो खबर है कि इतने, और मैंने बताया था कि 300 के करीब जर्नलिस्ट जो है और 700 उनके अहले खाना ये मारे गए। यानी जो सहाफी मारे गए वो तो मारे गए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी खबर है कि जो रिश्तेदार थे, जो उनके घर के लोग थे जर्नलिस्टों को, उनको भी जानबूझ करके मारा गया ताकि खौफ पैदा हो जाए जर्नलिस्टों में। ये भी हम देखते हैं, ये भी किया गया। और शायद इस तरह के टारगेटेड किलिंग जो है वो पहली बार इस तरह की गई है। तो हमारे साथ राशिद रिजवी साहब आ गए, लेकिन मैं बहुत जल्द, क्योंकि ये भी खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, शाम में धमाका, जुलानी हुकूमत का एक सिक्योरिटी ओहदेदार हलाक। यहाँ पे आप देखिए सहर न्यूज है, यहाँ मेहर न्यूज एजेंसी ने अल जजीरा के हवाले से रिपोर्ट दी है कि शाम की जुलानी हुकूमत के एक सिक्योरिटी जराए ने ऐलान किया है कि शहर हलब के मरकजी इलाके में वाक़े बाबुल फर्ज मोहल्ले में होने वाले एक खुदकश धमाके के नतीजे में एक सिक्योरिटी ओहदेदार हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। यहाँ पे दरियासना शाम की सरकारी न्यूज एजेंसी सना ने रिपोर्ट दी है कि इस खुदकुश धमाके के जरिए बाबुल फर्ज इलाके में पुलिस की गश्ती गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में एक सिक्योरिटी एहलकार हलाक और कई जख्मी हो गए। शाम के अल अखबारिया टीवी ने शहर हलब के सिक्योरिटी सरबराह के हवाले से रिपोर्ट दी है कि इस धमाके के जरिए शहर हलब के एक चर्च को निशाना बनाया गया था। तो ये देखिए यहाँ पे ये सूरत हाल है। तो बहरहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो जिस तरह के हालात हैं, मैं उस पे और जा करके चर्चा करूंगा और बहुत सारी बातें करूंगा, क्योंकि अलग अलग हवालों से खबरें आ रही हैं, अलग अलग तरीके से खबरें आ रही हैं। मैं इन तमाम खबरों को मैं उनका जिक्र करूंगा। और इंटरनेशनल में खैर आज मैं नहीं चाहता कि उधर भी जाऊं। यहाँ पे ईरान में प्रदर्शन, सरकार बदलने की मांग, सड़कों पर क्यों उतरे लोग, ये खबर भी आज चलाई जा रही है। मैं उस पर भी चर्चा करूंगा।